इस वक्त आपको देख रही है और वहां तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। आपसे हम जानना चाहेंगे, इलाके में नशे की बात की जाए तो उसकी और उसे लेने वालों की संख्या ज्यादा है, आप क्या सोचते हैं, कितनी बड़ी चिंताजनक बात है ये तो जो नशे की, जो ड्रग्स की आज माफिया चल रही है, ये कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल या पुलिस इन्फ्लुएंस के बिना नहीं चल सकती। दैट इज द पॉइंट नंबर 1 है। और ऐसे दबाव में राजनीति पार्टियों अगर दबाव डालेंगे, ये नशे में एक कौम बर्बाद नहीं हो रही है, पूरी आने वाली जो फ्यूचर जो इंडिया की है उस नस्ल को बर्बाद करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई करी जाए और ऐसे आदमी लोगों को जब ड्रग बेचने वाले मिलते हैं इनको हैंग किया जाए। जब हैंग करेंगे जब तो कानून का डर आएगा, डर आने के बाद सब लोग दूर हो जाएंगे। जब तक कानून में डर नहीं आएगा, जब तक बेचने वालों को तुम हैंग नहीं करोगे, लेके ड्रग यूज करने वाले को पनिशमेंट देने से कुछ नहीं होगा, ये और भी ज्यादा होगा। मेरी अपील यही है कि सरकार से कि जो ड्रग बेचते हैं उनको तुम कठिन से कठिन कार्रवाई करके, जो इंडिया का लॉ है उसके अंदर उसको डेथ पेनल्टी करके हैंग किया जाए। हमारे साथ अमजद मौजूद है। अमजद, आपसे आना चाहेंगे, मौजूदा समय की बात की जाए तो ड्रग्स को लेकर और उसे दूर करने को लेकर आप भी काफी सक्रिय है, आपने भी काफी लोगों की यदि बात की जाए तो उनको इस विषय पर लेकर चर्चा की है। लेकिन खासतौर पर पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो जब हम पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं तो पुलिस वालों का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारे पास कोई मजबूत के धारा नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिसके चलते हमें उन्हें और उन पर अच्छे से गिरफ्त करने के लिए कोई केस नहीं बन पाता है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि कोई भी चीजें होती है, अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोई भी अगर किसी को एक झापड़ भी मारते हैं तो 324 का केस लगता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस लग जाता है, आदमी को बेल लेना पड़ती है, आदमी 7 दिन तक का पुलिस रिमांड लेती है। एक छोटे मोटे केस की बात करें तो पुलिस अगर चाहे तो छोटे मोटे केस को भी आदमी पुलिस 14 दिन तक का रिमांड ले सकती है। तो ये नार्कोटिक्स के अंदर ये जो लड़के जो बेचते हैं, जो पकड़े जाते हैं, ये 2 से 3 दिन के अंदर बेल क्यों मिल जाती है इनको? सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है कि ये इनको बेल क्यों मिल रही है। इनको बेल सबसे पहले तो रुकना चाहिए कि बेल नहीं हो इनको। सबसे पहले नार्कोटिक्स में आएगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज बेल ऑप्शन होता ही नहीं है, 2 साल तक का आपको बेल मिलेगी नहीं ये चीज के अंदर। अगर हमने 2 से 3 केसेस ऐसे भी बना दिए पूरे मुंबई के अंदर। अगर हम बात करें तो जो बड़े डीलर्स है, मुंबई पुलिस की बात करें, हम लोकल पुलिस की बात करें, बड़े डीलर तक अगर कोई पहुंच नहीं पाती। और पुलिस की बात करें तो पुलिस इतनी एक्टिव नहीं है। अगर हम बात करें उनके खबरियों का नेटवर्क, तो खबरियों का नेटवर्क भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का फेल लग रहा है, क्योंकि बेचने वालों को वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर पा रहे। एनजीओ या समाज सेवा संघ, जो पॉलिटिशियंस है, जो लगे हुए इसके अंदर, वही पकड़ के रात में देते हैं कि ये आदमी बेचता है, इनको अरेस्ट करिए आप। वो जाते हैं, वो एविडेंस देते हैं, वो सामने खड़े होते हैं, सारी चीजें देते हैं। तो मुंबई पुलिस का वो नेटवर्क कहां चला गया? मुंबई पुलिस का इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो कहां चला गया? जो इनका इतना बड़ा नेटवर्क, अगर मुंबई के अंदर कोई भी एक क्राइम होता है 24 घंटे के अंदर डिटेक्ट कर लिया जाता है। एमडी ये कहां से आ रही है, कौन बेचने वाले हैं, इनके प्लानिंग कहां से हो रही है, इनको सप्लाई कहां से हो रहा है। अभी तक एक भी सप्लायर नहीं पकड़ा गया, अभी तक कोई भी बड़ा कंसाइनमेंट नहीं पकड़ा गया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार ये तकरीबन 2 सालों से ये चीज चली आ रही है, लड़कों की मौत हो रही है। तो कहां चला गया मुंबई पुलिस का नेटवर्क? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मुंबई पुलिस के कानों में एमडी ड्रग्स समाज में फैल रहा है, इस तरह की बात तो है ना? क्या पुलिस इससे भी बेखबर है? देखिए, अगर हम मुंबई कमिश्नर की बात करें, मुंबई कमिश्नर ने जब पहले मरतबा चार्ज लिया था तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि हमारी स्ट्रीट क्राइम खत्म करने की बात है। अगर मारिया साहब की बात करें तो मारिया साहब ने सीधे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि हमको क्राइम जो है स्ट्रीट क्राइम खत्म करना है। स्ट्रीट क्राइम का मतलब होता है ड्रग्स, जो यंगस्टर ड्रग्स लेते हैं। अगर हम जो भी क्राइम की बात करें, जो भी मुंबई में क्राइम होता है, चाहे हम रेप की वारदात करें, छेड़छाड़ की बात करें, मर्डर की बात करें, तो बिना ड्रग्स के अंदर वो लिए हुए क्राइम होता नहीं है। अगर आप ड्रग्स खत्म कर देंगे तो मुंबई से क्राइम ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर हम ड्रग्स को मुंबई से खत्म करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे जो क्राइम्स होते हैं, हम अगर रेप की बात करें, शक्ति मिल गैंग रेप हुआ, वो जो लोग आरोपी पकड़े गए वो भी ड्रग्स लेते थे। जितने केसेस की बात करें, अगर हम 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की बात करते हैं, 8 साल की बच्ची की बलात्कार के साथ बात करते हैं, तो जितने लोग हैं जो बलात्कारी लोग हैं वो सारे लोग ड्रग्स के अंदर मुतहिद है, उन लोग सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं हम ड्रग्स पे रोक लगाते हैं तो जो क्राइम रेशियो है, जो क्राइम हो रहे हैं, जो औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी रोक लग सकती है। तो कहीं ना कहीं सीरियसनेस लेना चाहिए। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि भाई हमको इसको सीरियसनेस ले। आने वाले विधानसभा में इसको क्वेश्चन आवर भी बना के दिया गया है। हमारे सिटिंग एमएलए जो यहाँ के एमआईएम के
वारिस पठान साहब, उनको हमने एक क्वेश्चन बना के दिया है कि एमडी के अंदर इसको क्वेश्चन बना के विधानसभा में उठाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी विधानसभा में जितने भी एमएलएज है, जो भी पार्टीज के एमएलएज है, उस सारे लोगों से मुलाकात करके यही बात हो रही है कि इसको कहीं ना कहीं सख्त कानून बनाने के लिए आप विधानसभा में आवाज उठाए। और बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आई हुई है महाराष्ट्र में, तो हमका उनसे भी निवेदन ये है कि वो कहीं ना कहीं एमडी ड्रग्स जो पूरे माशरे में फैला हुआ, जो हिंदुस्तान की नस्ल खराब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको खत्म करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा सख्त कानून बनाए। नागपुर में अधिवेशन चल रहा है, तो हमारी सरकार से अगर वो सो रही है तो जाग जाए प्लीज, क्योंकि ये यंगस्टर का सवाल है, हमारी जनरेशन का सवाल है। अगर ये जागेंगे नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं वो मौत की नींद सो जाएंगे। निश्चित तौर पर काफी गंभीर चर्चा यहाँ पर शुरू है। एमडी ड्रग्स को किस तरह से समाज से दूर रखा जाए, पंचायत लगी हुई है, जिया पंचायत, कई लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके आसपास के क्षेत्र की बात की जाए तो क्या नशेखोरी के गिरफ्त में युवा नजर आ रहे हैं आपको? आजकल के लड़के सब लड़के वही ड्रग्स से इंतजार, सब मर रहे हैं। बस ड्रग्स बंद रहे, सब खत्म हो जाएंगे। ड्रग्स एकदम जरूरी है बंद करना। यहाँ पे चल रहा है ड्रग्स का कारोबार, सब जगह चल रहा है। जगह चले हुए तो कुछ हो, बच्चे लोग तो वही कर रहे हैं ना, नशा तो वही कर रहे हैं, ड्रग्स से कहीं कर रहे हैं। उसको आप क्या कहेंगे? अरे ड्रग्स तो ऐसा आजकल बिक रहा है, जैसे मालूम पड़ा सब्जी बिकती है, ऐसे बिक रहा है। और पुलिस को सब मालूम है, ऐसा नहीं कि पुलिस को नहीं मालूम है, फिर भी यहाँ ज्यादातर हमारे मुसलमान एरिया में ज्यादा बिक रहा है। ऐसा क्यों है? ये पुलिस को सोचना चाहिए ना। ये तो हमारी नस्ल को तबाह कर रहे हैं लोग, और कोई बात नहीं है। ऐसे जिया पंचायत यदि बात की जाए तो लगभग महीने भर से ड्रग्स के खिलाफ अपनी मुहिम छिड़ी हुई है। और खास तौर पे एक बात ध्यान देने वाली बात यह होगी कि एमडी ड्रग्स का असर और उसके प्रमाण उन इलाकों में अधिक नजर आ रहा है जहां पर मुस्लिम जो बंधु है, उनकी जो जमात है जिसे हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे रहती हुई नजर आती है। और इसे लेकर उनका साफ तौर पे आरोप है कि उनकी संख्या को खत्म करने का यह एक साजिश है, एक षड्यंत्र मात्र है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मौलाना साहब, आपसे कहना चाहेंगे, एक जिस तरह से मौजूदा और हाल के दिनों में देखा गया है, ड्रग्स उन इलाकों में, खासतौर पर एमडी ड्रग्स उन इलाकों में सबसे ज्यादा है जहां पर मुस्लिम बंधुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो अब क्या देखते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है? हालांकि यह जो ड्रग्स है अन्य इलाकों में भी है, ऊंचे ऊंचे से लेकर झोपड़पट्टी तक के इलाकों में भी है, लेकिन इन इलाकों में आपको क्यों लगता है कि संख्या सबसे अधिक है? मंशियात के आदि हर जगह मौजूद हैं। कई लोग खुले तौर पर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, कई छुपे तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये है कि बहुत सारी जगहों पर जो है लोग मंशियात के आदि जो है रोड पर, गलियों में, बाजारों में करते हुए मिलते हैं। और बहुत सारी जगहों पर जो लोग जो है इस मंशियात की अशिया को जो है छुपे तौर से इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कोई मसला नहीं है, ये हर जगह पर जो है लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई खुल करके, कोई छुप करके। मेरा जो है ये तजर्बा और मेरा ऐनी मुशाहिदा है। निश्चित तौर पर लोग अपनी बात रख रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आप यहाँ पर पिछले कई समय से यहाँ पर खड़े हैं, चर्चा लगातार शुरू है, नशे को लेकर आपके क्या विचार है? क्यों नहीं थम पा रहा है ये? बेचने वालों, जो डीलर है ना मेन, वो 5-5 7 पूरी पीने वालों को देता है। और पीने वाले क्या करते हैं, पीते हैं, 4 बेचते हैं। उसको बेचने दे तो पुलिस पकड़ती है, पुलिस गड़े मुर्दों को पकड़ लेती है, तो इनको क्यों नहीं पकड़ रही है? मेन डीलर को क्यों नहीं पकड़ रही है? इसको डीलर को पकड़ना चाहिए। हम लोग के ऊपर सब डाल दिया कि तुम लोग पकड़ के ला के दो, तो हम लोग यही काम करते बैठेंगे क्या? हम लोग यही काम करेंगे, अपना काम धंधा छोड़ के। इनको पुलिस से काम क्यों है? पुलिस, आप ये आरोप लगाना चाहते हैं कि जब आप ही काम करेंगे तो पुलिस क्यों है? पुलिस मेन मुद्दा वही है कि पुलिस चाहे तो सब पकड़ सकती है, जब गड़े मुर्दे को पकड़ लेती है तो एमडी वाले को क्यों नहीं पकड़ ली है? उसको मेन डीलर को पकड़ो, मेन डीलर को पकड़ो, तभी ये रुकेगा। हर मुसलमान के एरिया ही में ये सब फैला हुआ है, बाकी कोई एरिया में नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नशे की गिरफ्त में यहाँ के युवा है, आप क्या सोचते हैं, कितनी बड़ी गंभीर घटना है, चिंता की बात है? नशे में तो सब गिरफ्त है, जितने नौजवान है सब गिरफ्त है। और धारने से नशा जो है यहाँ बिक रही है, कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है, प्रशासन भी एक्शन नहीं ले रही है। आम जन, जो पब्लिक नौजवान है, एकदम धरने से नशा खा भी रही है। खुलेआम गुटखा, नशा, ये सब बहुत ज्यादा बिक रहा है यहाँ पर, कोई तवज्जो नहीं देती है। खाली बार बार ऐसे ही करेंगे लोग और उस पर कोई पकड़ नहीं होगी। इसमें नौजवान को जो है बहुत भारी नुकसान है।
आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी डीलर हैं ये सब लोग हैं, एमडी बिक रहा है। यहाँ कंफर्म बिक रहा है, क्योंकि अगर नहीं बिकता तो ये कोई आवाज नहीं उठाता, और एक्शन लेने के बाद भी उन लोग को दबा दिया जाता है, क्योंकि उनको पैसा के दौर पे दबा दिया जाए तो उनको किसी का कोई जोर ही नहीं पड़ता था। आप हमेशा सोचे, हमेशा टीवी में देखे हैं कि गुटखा बंद करा, हर जगह कोई छुप छुप के, लेकिन मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे यही मदनपुरा में गुटखा खुला मिलता है, खुलेआम बिकता है यही मदनपुरा में खुला। क्या यहाँ पे पुलिस नहीं आती है? क्या यहाँ पे पुलिस नहीं आती है सबको मालूम है, लेकिन क्यों नहीं उन्हें बंद करता है? एमडी ड्रग्स की बात की जाए तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एमडी ड्रग्स की बात की जाए तो उसका फुल फॉर्म है मेफेड्रॉन, यानी कि ये जो ड्रग्स है यह धीरे धीरे इंसानों को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ नजर आता है। यदि आपने कभी चाइनीज खाया होगा तो उसमें अजीनोमोटो के सामान का होता है, उसके बाद उसे पीस कर उसका सेवन करते हैं। कई तरीके हैं उसे सेवन करने के, लेकिन सबसे बड़ी बात यदि है कि 6 महीने तक यदि उसका लगातार सेवन किया जाए तो हड्डियों को पिघला देने वाली ये जहर इंसानों को मौत की नींद सुला देता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं भाईखला के मदनपुरा में मौजूद हूं और वहां पर एमडी ड्रग्स के खिलाफ जब आवाज उठी जीएनयूज की पंचायत की, तो जो परेशान जितने भी जो जागरूक लोग हैं वह तस्वीरों में नजर आ गए हैं। एक बार हम इन इलाकों को आप दिखा दें कि काफी किस तरह से घनी बस्ती और चुस्त यह इलाका यहाँ पर नजर आता है। काफी भीड़ भाड़ इन इलाकों में होती हुई यहाँ पर नजर आती है, लेकिन इन्हीं भीड़ भाड़ के बीच में जब शाम को सन्नाटा होता है तो इन्हीं सन्नाटे के बीच में यहाँ पर जो एमडी का कारोबार करने वाले जो लोग हैं वह भारी मात्रा में यहाँ पर पहुंचते हैं और अपना व्यवसाय यहाँ पर करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक पुरुष यहाँ पर मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पर एमडी का व्यवसाय अधिक होता है? कौन कौन से इलाके? बहुत सारी जगह। यहाँ तो पहले शुरू में किसी को इतनी मालूमात नहीं थी। जो बच्चे नशा करते थे आज अलग अलग तरीके से थे। ऐसा बताया गया पहले गुटखे में डाल के दिया जाता था, क्योंकि ये दुकानें यहाँ आपसे बाजू में देखेंगे तो झोपड़ों में पूरी दुकानें रोड पे आ गई थी। आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दिया गया, फिर बताया गया कि भाई कोई दूसरा उसमें दूसरा नशा निकाले जो सिगरेट के जरिए हो रहा है। अब तीसरा जो अभी पकड़ यहाँ चालू हुई, कुछ लोग जागरूक हुए तो सिगरेट से नाक के जरिए कुछ नशा कर रहे हैं, ऐसी फोटोग्राफी है। लेकिन यहाँ रात रात जागकर नौजवान कर रहे, पुलिस से उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जिस तरह और चीजों में पुलिस अलर्ट हो जाती है। इसमें पुलिस के पास लोग ले जाते हैं, पकड़ के पहुंचाते हैं, 1-2 दिन में वो छूट जाते हैं। सही बात बहुत साथियों ने बताया कि इसके मेन डीलर को पकड़ा जाए, और मुंबई पुलिस और राकेश मारिया जैसा कमिश्नर हो तो कितनी मुश्किल है कि वो बम ब्लास्ट का केस सॉल्व किए। और ये इतना बड़ा ड्रग्स है जो मुसलमानों में ऐसा लगता है कि कोई दूसरा तबका जो है इसको जानबूझकर मुसलमानों के बीच डाल रहा है कि ये कौम तबाह और बर्बाद हो जाए। ऐसा विचार यहाँ के तमाम जितने भी जो मुस्लिम भाई हैं वो कर रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन ये बात तो सही है कि इसके अधिकतर जितने भी प्रमाण है वो इन्हीं बस्तियों में होते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो एमडी का नशा है पूरे मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में नजर आता है, मुंबई के बाहर भी यहाँ पर नजर आता है। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि थाने से सटा मुमरा एक इलाका है, वहां पर एमडी बेचने वालों को वहां के नगर सेवक ने पकड़कर उसका मुंह काला करवाकर पूरे इलाके में उसको घुमाया गया। क्या ऐसी नौबत यहाँ भी जरूरी हो चुकी है? क्या पुलिस यंत्रणा अपना काम सही रूप से नहीं करती हुई यहाँ पर नजर आती है? क्योंकि पुलिस विभाग का कहना है कि काम पूरी तरह से जारी है। हो सकता है कि पुलिस विभाग अपना काम कर भी रही हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस विभाग को एडिशनल सीपी कृष्ण प्रकाश जैसा जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी मिला हो, सबसे तजुर्बेदार अनुभवी पुलिस कमिश्नर जैसा राकेश मारिया मिला हो, वहां पर भी अभी भी कहीं ना कहीं चूक साफ तौर पे नजर आती है। हालांकि ये बात अलग है कि पुलिस के बाद कुछ ऐसे सशक्त धाराएं नहीं है ऐसा सेवन करने और बेचने वालों के खिलाफ, लेकिन फिर भी जरूरत होगी पुलिस को यहाँ पर और अधिक अपनी कार्रवाई करने की, क्योंकि ऐसा यहाँ की जनता मांग करती हुई यहाँ पर नजर आती है। आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं यहाँ की जनता नशे के आगोश में जाती जा रही है? आपको क्या लग रहा है? बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है पब्लिक यहाँ की। रात में जाग के पकड़ते हैं, पुलिस चौकी ले जाते हैं, पुलिस वाले 2 डंडा मार के छोड़ देते हैं, एक उन पे 12.5 का चार्ज भी नहीं मारते हैं, और प्लस उनको छोड़ देंगे, उनके घर वाले पहुंच जाते हैं छुड़ाने। मगर इनके घर वाले अब लड़का बर्बाद हो गया तो बोलते हैं छोड़ दो, जाने दो, अब नहीं करना। अभी चौकी पहुंच जाएगी औरत, बच्चा लेके तो पुलिस वाला भी मजबूर हो जाता है छोड़ने के लिए। अब खाने वालों को कम से कम 2 दिन की जेल होना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? मैं बोलूंगा कि ये नशा क्राइम जो है ना ये बंद होना चाहिए।
हिसाब किताब देना अच्छी चीज नहीं है, नस्ल को बर्बाद कर रही है ये। और कुछ नहीं, मैं कहना चाहूँ यही है कि इसको पाबंदी लगाई जाए और इसकी कोशिश करी जाए बंद होने की, बस यही है। यहाँ पर हमारे साथ लोग यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं, आप सब जानना चाहेंगे, काफी समय से हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे इन ड्रग्स को लेकर? आपके जैसे ये जो युवा वर्ग है लगातार इसके आगोश में जा रहे हैं। ये जल्द से जल्द बंद किया जाए, पुलिस से हमारा यही सहयोग है, जल्द से जल्द बंद किया जाए। आप क्या बोले? बस यही जो हो रहा है इसी हो रहा है, उन्होंने बोल इसको बंद कराया जाए, जल्दी से जल्दी बंद कराया जाए। आप क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी बंद कराया जाए इसको। तो देख सकते हैं यह मूविंग पब्लिक है जो लगातार यहाँ से वहाँ मूव कर रही है, लेकिन इनकी भी मांग है कि यह जो ड्रग्स है इन इलाकों में जल्द से जल्द उसकी पाबंदी लगे। क्योंकि 2 दिन पहले की बात है, हम डोंगरी में पहुंचे, कल हमने नागपाड़ा में इसको लेकर हमने जिला पंचायत लगाई, वहाँ की जनता की साफ तौर पर इसी तरह की मांग होती हुई यहाँ पर नजर आती है। हमारे साथ लगातार यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे नशे को लेकर यहाँ पर जिस तरह से फैल रहा है? मैं कुछ नहीं बोलूँ, नहीं कुछ। आप क्या कहेंगे? कुछ एक जनता है जहाँ शायद उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर एमडी जैसा कोई ड्रग्स भी तेजी से फैल रहा है। शायद जब इनके परिजन या फिर इनके जब कोई परिचित के जो लोग हैं इसके गिरफ्त में आएंगे तो शायद इन्हें तब एहसास होगा कि इस तरह का जो ड्रग्स है वह इस वक्त समाज में अपने आतंक मचाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके साथ कुछ अनुभवी लोग भी हैं, आप स्वयं इस तरह के इस प्रयासों में लगे हैं कि एमडी ड्रग्स दूर होता हुआ यहाँ पर नजर आए। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो माता पिता हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या आप सलाह देंगे कि अपने बेटों पर किस तरह से नजर रखी जाए या अपने परिजनों पर जो देर रात तक घूमते हैं, जिनका साथ ऐसे लोगों से है जो इसी गिरफ्त में खुद है? देखिए, ऐसा है कि माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि बच्चा करता क्या है। अभी ये देखना चाहिए कि जो बच्चे पकड़े जाते हैं उनके माँ बाप को छुड़ाना नहीं चाहिए, और जब नहीं छुड़ाएंगे, एक आध दो बच्चे जब वहाँ पे साल भर 6 महीना रहेंगे तो दूसरे बच्चे लोगों को नसीहत मिलेगी और दोबारा ये हरकत कोई करेगा नहीं। दूसरी एक चीज ये कि जो आपके सामने भी बात खुल करके आ रही है कि पुलिस के पास कोई ऐसा एक्ट नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि वो उसको बना करके जेल में डाल दें, जिससे अगर 324 का केस बनता है, 326 का केस बनता है, 307 बनता है, तो अगर 307 बन गया तो आदमी समझ जाता है कि 6 महीना 4 महीना जामीन नहीं होगी। लेकिन इसमें ऐसा है कि जाते हैं 2 दिन में 3 दिन में छूट जाते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं, और इसमें हर पार्टी के लोग लगे हुए हैं, इसमें किसी पार्टी का नहीं बल्कि हर आदमी इंसानियत के नाते लगा हुआ है और ये चाहता है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, नगर सेवक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, हर लोग ये चाहते हैं कि एक कानून ऐसा बने कि कम से कम टाडा और पोटा के तहत जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, वैसे ही ड्रग्स पीने वाले और ड्रग्स बेचने वाले और ये जो